हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका एमएड में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका टॉपिक है। यानी हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और सीटिंग अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड बोलते हो तो इसका मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें सारे बच्चे नो मैटर वॉट कि उनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि हो सकता है किसी की स्पेशल नीड हो सकता है कोई अलग कास्ट से हो सकता है कोई बच्चा अलग बैकग्राउंड से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबको साथ में लेके चलेंगे, एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे। दैट इज अवर इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन द इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट में। कैसे करता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। पहले मैं पढ़ूंगी उसके बाद समझाऊंगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट. दिस मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू रीअरेंज डेस्क एंड चेयर टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड फिजिकल एबिलिटी. देखो क्लासरूम्स में क्या होता है ना, हमेशा सीट्स और जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपका अगर किसी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा भी शिफ्ट करना पड़ जाए या फिर आपको जो भी सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ जाए तो आप आराम से कर सको। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी आपकी नीड के अकॉर्डिंग एंड अडेप्टेबल। मतलब अगर हमें लग रहा है कि अभी हमें सर्कुलर फॉर्म में सिटिंग करनी है, अरेंजमेंट करना है, वो भी हो जाए। हम चाहते हैं एक लाइन में होना चाहिए, वो भी हो जाए। हम चाहते हैं एकदम रूम की बाउंड्री पे हो, वो भी हो जाए। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, ताकि अलग अलग बच्चों की जो नीड है उसको पूरा कर सके। एंड इसमें हम लोग रीअरेंज करते हैं डेस्क को एंड चेयर्स को, ताकि हम लोग अलग अलग लर्निंग स्टाइल एंड फिजिकल एबिलिटीज को अकोमोडेट कर सके। फिर आता है प्रॉक्सिमिटी। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि ये अरेंजमेंट बच्चों की नीड के हिसाब से होना चाहिए। For example, students who need extra help or support should be seated closer to the teacher, while students who prefer independent work should be seated away from the distraction. Suppose classroom में बच्चे हैं और 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पेशल नीड है, और स्पेशल नीड में ऐसे है कि वो टीचर के पास खुद से नहीं जा पाएंगे। तो उनके लिए आप सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा सेट करो कि वो टीचर एकदम उनके पास में हो, और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो फटाफट से वो टीचर को कांटेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मतलब कितना आसपास है वो टीचर के, या कहाँ से आपको देखना है कि प्रॉक्सिमिटी पास। देन ग्रुपिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड एबिलिटीज कैन बी एन इफेक्टिव वे टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप बच्चों को ग्रुपिंग करते हो उनकी नीड और एबिलिटी के बेसिस पर, तो वो एक अफेक्टिव वे होता है इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने का। For example, students who struggle with a particular subject could be grouped with students who excel in that subject. यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, उनको आप उन बच्चों के साथ ग्रुप कर सकते हो जो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। या सपोज कोई एक बच्चा है जिसको शायद दूसरे बच्चे की जरूरत पड़ जाएगी, तो आप एक ग्रुप में इस तरह से अरेंजमेंट करोगे कि वो बच्चा जिसको किसी की जरूरत पड़ सकती है और वो बच्चा जो खुद कर सकता है, दोनों को साथ में रख दो ताकि वो कोलैबोरेशन के साथ काम अच्छे से हो पाए। फिर है एसेसिबिलिटी। सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी एसेसिबल टू ऑल स्टूडेंट, यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी कोई अलग डिमांड है, फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट एसेसिबल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि क्लासरूम की चेयर या डेस्क ऐसी हैं कि बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है कोई भी फिजिकली, वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सो दिस मीन इंश्योरिंग दैट डेस्क एंड चेयर आर एट द अप्रोप्रिएट हाइट एंड यहाँ पे इनफ स्पेस है ताकि कोई व्हील चेयर अगर लाना चाहे तो वो भी ले आए, और प्लस क्लासरूम भी ना व्हील चेयर एसेसिबल होने चाहिए। फिर आया डाइवर्सिटी। सिटिंग अरेंजमेंट शुड रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम, यानी कि जो अरेंजमेंट होता है ना वो क्लासरूम की डाइवर्सिटी को शो करे। This means ensuring that students from different background and culture are represented in different grouping and that all students have the opportunity to learn, interact and learn from each other. आप ऐसे नहीं करोगे कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को एक साथ आपने ग्रुप कर दिया, या कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब जिसे कहते हैं लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों को आपने एक साथ कर दिया। ये बहुत गलत तरीका है। आपको क्लास में डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है। तो सपोज अगर आप ग्रुप भी बांट रहे हो तो हर ग्रुप में हर टाइप का बच्चा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से अलग हो, ठीक है। बट आप इसको एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि हर ग्रुप में अलग अलग तरह के बच्चे आए।
This means ensuring that students from different background and culture are represented in different groupings and all students have the opportunity to interact and learn from each other. मतलब सारे बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करें और लर्न कर सकें. फिर है कंफर्ट. सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी कंफर्टेबल टू ऑल स्टूडेंट. ये बात ध्यान रखनी है कि सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए. This means having appropriate chairs and desks that are adjustable to meet the need of different student. इसका क्या मतलब है कि बच्चों को ऐसा ना हो कि क्लासरूम में एक दो पीरियड मतलब पास करना भी मुश्किल हो रहा है, उनको इतनी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए. बच्चों के हिसाब से चेयर्स एंड डेस्क दे शुड बी एडजस्टेबल और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए. ठीक है. इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको बहुत ही केयरफुल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है. आपको ध्यान रखना होता है कि बच्चों की नीड क्या है, और ऐसे में अगर आप एक फ्लेक्सिबल और एक ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट करते हो जिसमें बच्चे अपने आप को फटाफट से एडजस्ट कर लें, तो वो आपका ऑटोमेटिकली एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट हो जाता है. एजुकेटर कैन सपोर्ट द डाइवर्स नीड ऑफ देयर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी एजुकेटर हैं वो अपने बच्चों की डाइवर्स नीड को सपोर्ट कर सकते हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारे बच्चों को वैल्यूड फील हो एंड सपोर्टेड फील हो. सो दिस वॉज इट. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड बेल बटन को प्रेस कीजिए. प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा. प्लेलिस्ट में एकदम फ्री कंटेंट अवेलेबल है जिसमें सारे टॉपिक मैंने अभी तक जितने भी कवर करे हैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है, आपको ढूंढना ज़्यादा नहीं पड़ेगा. एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक, वो यूज़ करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट कैन हेल्प अ लॉट. एंड साथ के साथ अगर कोई चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली, कोई वीडियो नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.